सो डियर स्टूडेंट ए वीडियो रे हमें देखिबा किरचॉफ्स इक्वेशन तार डेफिनेशन तार डेरिवेशन और तार इंटीग्रेटेड फॉर्म थर्मोकेमिस्ट्री एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम रे किरचॉफ्स इक्वेशन रो डेरिवेशन आसे ठीक है सो देखिबा बे किरचॉफ्स इक्वेशन कोन आ तार डेरिवेशंस सो किरचॉफ्स इक्वेशन बेसिकली the variation of enthalpy with temperature okay so यार derivation करिवा बहुत simple way रे derivation करिवा the enthalpy of any process whether physical or chemical varies with temperature कौन से गोटे प्रोसेस सेटा फिजिकल हो किंबा सेटा केमिकल हो सेटा वेरी करिवा with temperature हम जदि temperature चेंज करिवा ताहले enthalpy तारो चेंज होबो Let us consider a simple reaction. What a simple reaction? Suppose reactant A और B मिसिकी दोची product C और D. जो small a, small b, small c, small d एगुड़ा होची तांकर coefficient. मतलब कितने quantity रची. Suppose small a जगह हमें 2 और small b जगह हमें 3 एगुड़ा हमें लिखी परिवा. Then a reaction रो enthalpy. The enthalpy of the reaction कितने हबो ना del H is equal to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant मतलब ये reaction A plus B equal to C plus D ये reaction रा enthalpy केमदी बाहरिबो ना summation of enthalpy of product मतलब product रा जितकी सबु थिबे different kind of product सेमानंकर enthalpy को सम कर दवा सपोज एटी C अछि C रो enthalpy D अछि D रो enthalpy सेमती रिएक्टेंट साइड गोटे ए अच्छे और बी अच्छी ए रो एंथैल्पी प्लस बी रो एंथैल्पी सो देखियो अब प्रोडक्ट रो एंथैल्पी केते होची सो प्रोडक्ट साइड रे हमर अछि कोन सी अछि सो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ सी दिस एच सी मतलब एंथैल्पी ऑफ सी एडी जो सीटा लिखा है जी एडा होची तार कोएफिशिएंट एडी देखो कोएफिशिएंट अछि स्मॉल सी सो दिस इज स्मॉल सी कोएफिशिएंट एंड इट इज एंथैल्पी ऑफ सी लाइक समेशन जेहेतु अच्छे प्लस करवा प्रोडक्ट राव कि रहला डी सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ डी आइडा होची तार कोएफिशिएंट स्मॉल डी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखिबा रिएक्टेंट साइड रे अछि हमर कोन ए अछि कैपिटल ए और बी अछि सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ ए एडा होची तार कोएफिशिएंट दिस इज एंथैल्पी ऑफ बी आइडा होची तार कोएफिशिएंट दुटा को मिसेले सो दिस इज टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिस इज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दुईटा को माइनस कले आमर आसो जेटा कोन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देन ए जो इक्वेशन टा आसीबा को हम दबा इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट कोन करबा ना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट ए जो इक्वेशन 1 आसिला आको बर्तन डिफरेंशिएट करबा विथ रिस्पेक्ट टू T आ रखिबा प्रेशर को कांस्टेंट ठीक है ऊपर साइड रे जोटा हमर अछि ये कोन होई जिवो d by dt of del H and pressure constant देखिबा देखो एटा d by dt of del H keeping pressure constant से बड़ी एटा कोन हबो ना देखो c टा हो हमर कोएफिशिएंट सो c टा को हम बाहर को रखिबा आकु लिखिबा कोन d by dt of Hc और pressure constant लिखा है जी c टा हमर कांस्टेंट बाहर ने ले d by dt of Hc keeping pressure constant से बड़ी कोन हबो ना एटा d del H टा हमर d टा d कांस्टेंट रहबो कोएफिशिएंट ता ताको बाहर रखि देबा d by dt of hd कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट लाइक ए दिटा मध्ये सही हबो कोन एटा को बाहर कोन बाहरी d by dt of h प्रेशर कांस्टेंट b टा को बाहर रखि देबा d by dt of hp प्रेशर कांस्टेंट देखो सही इक्वेशन 1 को हमें विथ रिस्पेक्ट टू t रे डिफरेंशिएट कले और प्रेशर कांस्टेंट रखला पर ए इक्वेशन टा हमर आसीबो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर चला पर बहुत इजी सिंपली d by dt करिवो आ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर नबो आ प्रेशर को कांस्टेंट रखिवो तो इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल जिवो नेक्स्ट कोन आज वी नो दैट del H by del T at constant P is equal to Cp एडा हमर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम आगु पढी छे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू del H by del T at constant P. So now equation 2 becomes याको देखि कि इक्वेशन 2 टा केमती चेंजेस होची देखिबा ना
इक्वेशन 2 नाउ बिकम्स कौन एटा जहाँ अच्छे एटा सेठी लिखिदेली डी बाई डी टी ऑफ डेल एच पी एटा एपटे लिखसे लेफ्ट साइडटा सेम रखिली राइट साइडटा देखो चेंज है ये दुटा को कंपेयर कर देखो ना कौन ना डेल एच बाई डेल टी एट कन्स्टाट पी ये हूँ कौन डेल एच बाई डेल टी एट कन्स्टाट पी सो यही जगह मुझे कौन लिखी डेल एच बाई डेल टी एट कन्स्टाट पी ये जगह मुझे लिखिदेवी सी पी देखो भलसे डेल एच बाई डेल टी एट कन्स्टाट पी ये जगह मुझे लिखिदेली सी पी सो दिस इज सी पी ठीक अच्छे आईटी जेहेतु सी थिला एटा सी टा को आगे रखीदेली ये कोएफिशिएंट को आगे रखीदेली सी डेल एच बाई डेल टी वैल्यू लिखिदेली सी पी आईटी गोटे देख सी अच्छी तो ये लिखा कमा सी प्लस एपटे लिखा कौन डी अच्छी डी के आगे लिखिदे कोएफिशिएंट डी देन डेल एच बाई डेल टी कन्स्टाट पी वैल्यू हूँ कौन सी पी लिखे सी पी आईटी जो डी टा लिखाई ये लिखिदेली डी एक्चुअली ये टी रंग अच्छी यहाँ हूँ स्मॉल डी नो यहाँ हम कैपिटल डी जोटा लिखा ये कैपिटल डी माइनस एटी का सॉरी ये कोएफिशिएंट थिला ए फास्ट लिखिदेले ए देन डेल एच बाई डेल टी एट कन्स्टाट पी वैल्यू होगा सी पी आईटी गोटे अच्छी कैपिटल ए कमा ए प्लस कोएफिशिएंट बी को फास्ट लिखिदेले डेल एच बाई डेल टी कन्स्टाट पी वैल्यू होगा सी पी कमा ये अच्छी कैपिटल बी तो ये लिखिदेले बी देन देखो ये जो वैल्यूटा रहा ये वैल्यूटा यहाँ हूँ कौन हीट कैपेसिटी ऑफ सी दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ डी दुईटा मिसेदेले आमर कौन हो प्रोडक्ट रे आमर थिला सी और डी सो दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड यहाँ हूँ हीट कैपेसिटी ऑफ ए हीट कैपेसिटी ऑफ बी सो दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट सो हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट आज अगर मैं लिखिदेवी डेल सी पी कौन हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट सो डेल सी पी हम रेडी पाइगले सो दिस इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एच एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल सी पी इज कॉल्ड किर्चॉफ्स इक्वेशन बहुत सिंपल आपको ट्राई करो जदि डाउट होची अगेन वीडियो को पॉज करके आउ थे कर सियोर एटा बहुत इजी हो है देन कौन करवा ये जो किर्चॉफ्स इक्वेशन आसला तार इंटीग्रेटेड फॉर्म को बाहर करवा केमती इंटीग्रेटेड फॉर्म बाहर देखो ना जो किर्चॉफ्स इक्वेशन आसला ताको प्रथम लिखिदेव कौन आसला किर्चॉफ्स इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एच एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल सी पी लिख सारा कौन कर ये तले जो डी टी अच्छी बर्तमान एपट को नहीं आस रईट साइड की तो कौन हो ये गला डी बाई डी डेल एच इज इक्वल टू डेल सी पी एपट को डी एस डी टी लेफ्ट साइड डी टी एपट को पलि डी टी सो डी ऑफ डेल एच इज इक्वल टू डेल सी पी इंटू डी टी एटा को देदेव इक्वेशन नंबर 4 बर्तमान कौन करवा जेहेतु आम इंटीग्रेशन करुचे सो दुईटा रेंज रो टेम्परेचर नवा फॉर एग्जांपल for temperature 1 the value of enthalpy of the reaction is del H1 for temperature T2 the value of enthalpy of reaction is del H2 now integrating equation 4 with respect to T assuming del CP is independent upon T मतलब del CP टा T ऊपर डिपेंड करिवनी हम इंटीग्रेशन करवा with respect to T तो देखो इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेशन करवा तो इंटीग्रेशन कले इक्वेशन 4 को एडी अछि डी डेल एच देखिए डी डेल एच भेरी कर कौन डेल एच वन और डेल एच टू डेल एच वन और डेल एच टू इंटीग्रेशन लिखिदेली डेल एच वन और डेल एच टू इज इक्वल टू राइट साइड देला डेल सी पी डी टी आ इंटीग्रेशन कले कौन टी वन रु टी टू ठीक अच्छे देन आम जाने कौन इंटीग्रेशन आउ डेरिवेटिव कटिज तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कटिगला देन रहा डेल एच लिमिट वैल्यू पकवा डेल एच वन रु डेल एच वन रु डेल एच टू इज इक्वल टू डेल सीपी टा ये लिखीचे ना ये डेल सीपी टा कौन करवा इंडिपेंडेंट अपन टेम्परेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करनी तो सैटा कन्स्टाटा तो डेल सीपी टा को बाहर को नहीं आसली आगे लगे डी टी इंटीग्रेशन कली टी वन रु टी टू नेक्स्ट एडी किना कौन कले यार वैल्यू पकईदे कौन हम डेल एच टू माइनस डेल एच वन लिमिट वैल्यू पकईदे इज इक्वल टू डेल सीपी तो कन्स्टाट बाहर थिला डी इंटीग्रेशन है टी लिमिट पकेबा टी वन रु टी टू नेक्स्ट कौन है डेल एच टू माइनस डेल एच वन हम एक्चुअली दिस इज डेल एच वन del H2 and this is del H1. Okay, this is 1. So del H2 del H1 is equal to irregular con del CP limit value पड़ला
T2 minus T1. So this is integrated form of Kirchhoff's equation. बहुत simple. आपको प्रथम रो Kirchhoff's equation रो integrated form पर्यंत derive करो. बहुत easy. यदि न हो बारंबार देखिए को derive करो. Okay. So thank you for watching the video.